रात दिन विकास कर रहे हैं, इस समाज को परिवर्तन करने का पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। योजनाओं की बात करें तो लगभग 78 योजनाएं इस देश में पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है, इस प्रदेश में चलाई जा रही है। फिर भी लोगों को ज्ञान नहीं, समझ नहीं। बहुत सारे कारण हैं, उन्हें नहीं है समझ। परीक्षा हम लोगों की है कि उनको ये समझाना है कि ये योजनाओं से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन देने का जो व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये विकास यात्रा करने का मूल कारण है। नगर पंचायत हो, ग्रामीण व्यवस्था हो, कहीं भी हो, लगातार काम कर रहे हैं। हम समाज को परिवर्तन कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि समस्या कहां है। 20 योजनाएं हैं, मैं भी गिना सकता हूं और हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने सब गिनाई आपको कि ये लाभ हमने दिया है या ये लाभ हम देने वाले हैं। ये विकास यात्राओं का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको आपकी बात आपके कान में, इस दिमाग में अंदर जाए कि भारतीय जनता पार्टी ही वह सरकार है जो गरीब की, दलित की, पिछड़ों की, सबकी चिंता करती है और ताकतवर ढंग से करती है। कोई कमी नहीं रखते हम किसी के में, कोई भेदभाव नहीं करते। आरक्षण का मुद्दा हो, हम लोगों ने ईडब्ल्यूएस गरीब स्वर्ण को भी आरक्षण दिया है। ये देश में पहली बार हुआ है, ये देश में इससे पहले नहीं होता था, लेकिन 10% आरक्षण गरीब स्वर्णों को भी हमने दिया है। ये बात समझने की है। राजनीति बहुत होती है, विरोधी पक्ष आते हैं, पिछला चुनाव पार्टी यहां से हार गई। मैं कहना चाहता हूं कि तब भी इतना ही काम था, लेकिन ये पार्टी हार गई। अब ये विकास यात्रा गांव-गांव पार्टी के ये पूरे कार्यकर्ता, हमारा ये पूरा नेतृत्व बैठा है, ये गांव-गांव जाएगा, गली-गली जाएगा, डगर-डगर जाएगा और लोगों से बताएगा कि क्या सीन है, हम विकास करने के बाद क्यों हार गए। इसका आत्ममंथन हम करते हैं और आपसे करवाते हैं। इतना विकास करने के बाद आपने क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ये समझने की बात है। लगातार काम चल रहा है, लेकिन फिर भी हम पोलिंग हार जाते हैं, तो इससे ज्यादा शर्म हमें तो महसूस होती है, आपको भी होना चाहिए कि इतना करने के बाद हम चुनाव हार जाते हैं। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं। अभी मुख्यमंत्री जी 8 तारीख को सागर में थे, बड़ा कुंभ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, पूरे स्टेट लेवल का कार्यक्रम था। सभी जगह आप याद करिए कि नल जल योजना, जो लगभग सामुदायिक नल जल योजना का 291 करोड़ का काम सिर्फ साहेबगढ़ विकास खंड के लिए चिन्हित करके किया गया। ये उस दिन सबसे बड़ी घोषणा पिछली 8 तारीख को हुई। पता है आप में कितने लोगों को पता है कि इसकी घोषणा हुई? जिनको पता है वो हाथ उठाए। सिर्फ 4 या 5, 6 लोगों को पता है। यहां मौजूद 100 लोगों से, या जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, मैं उनको बताना चाहता हूं कि यहां घर घर नल लगा के हम पानी देने की तैयारी कर चुके हैं। उसका टेंडर भी हो रहा है, उसकी व्यवस्था भी हो रही है और लगभग 1.5 साल के बाद कहीं कोई पानी की कमी, चाहे सायगढ़ हो, चाहे आसपास का ग्रामीण क्षेत्र हो, कहीं कोई कमी पानी की नहीं रहने दी जाएगी। आज मैं इस मंच से ये घोषणा करता हूं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों 8 तारीख को यह घोषणा सागर में की। दोस्तों, ये सब बताने के लिए ही विकास यात्रा का मूल उद्देश्य है। और विकास की जो गति है, जो व्यवस्था है, आप प्रधानमंत्री आवास का मामला लेंगे, हमने लगभग बताया सीएमओ साहब ने कि 1400 के लगभग बन चुके हैं या 400 के लगभग किस्त बाकी है। मैं इस मन से आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2023 तक किसी भी परिवार में कोई आवास कच्चा नहीं रहेगा। निश्चित रूप से पक्का करके हम ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में सभी जगह देंगे। कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आप अपने आसपास के लोगों से, जो लोग भी रह गए हों, वो ये सरकारी कर्मचारी बैठे हैं, अपना आवास प्लस में व्यवस्था में नाम आप जुड़वाइए आकर यहाँ, जितना नाम आप जुड़वाएंगे, क्योंकि आपकी अच्छाई बुराई की बात आपको स्वयं समझना है। हम लोग कह सकते हैं, कह के जा सकते हैं, लेकिन यहां तक चल के आपको आना पड़ेगा, अपना एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, तभी ये काम होगा। दोस्तों, विकास यात्रा का कार्यक्रम काफी लंबा है, सभी जगह जाना है, सभी जगह सबको जाना है और इसके बराबर स्थिति में आगे भी है। तो मैं
और ज्यादा लंबी चौड़ी कोई विशेष राजनीतिक दर्शन ये नहीं देना चाहता। आप सबको ये इस मन से कहना चाहता हूं कि आप अपनी व्यवस्था स्वयं संभालें, चल के आए, पहले पाए। इसी योजना के तहत किसी भी योजना का लाभ लेना है, आप यहाँ आकर लाभ लें। हम लोग आपके बीच हमेशा, हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, चाहे दिल्ली का हो, चाहे भोपाल का हो, चाहे सागर का हो, चाहे साहेगढ़ का हो, सब आपकी सेवा में हर समय मौजूद है। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।